गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ आज का लेक्चर। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। आपकी जो सफलता की कुंजी है, आपको जो सफलता मिलेगी वो आपको आपकी गोल पर फोकस करने से मिलेगी, नॉट ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स का मतलब है मुसीबतों पे फोकस करने से नहीं। तो आप जो अपना ध्यान रखें कि आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है, अपने गोल पर, जो भी आपका टारगेट है उस पे आने वाली ऑब्स्टिकल्स पर नहीं। ऑब्स्टिकल्स मतलब मुसीबत होता है, मुसीबतों पे ध्यान नहीं देना है आपको किस पे फोकस करना है, आपके अपने गोल पर, जो आपका जो भी गोल है उस पर। तो द की टू सक्सेस, सफलता की जो कुंजी है वो आपको कहां से मिलेगी, फोकस ऑन गोल्स, आपके गोल पर फोकस करने से, नॉट ऑब्स्टिकल्स मतलब मुसीबतों पर फोकस करने से नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, किसने लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र और डीआरडीओ की ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शंस हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है मिस्टर राजनाथ सिंह। प्रेजेंट टाइम में ये आपके क्या है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र और डीआरडीओ की ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है अभी हाल ही में। और आपके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो सीएम ऑफ यूपी है वो है मिस्टर योगी आदित्यनाथ। मैं आपको बता दूं, ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये भारत और रसिया दोनों की समझौता पार्टनरशिप पे मिसाइल है। मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्मोस का नाम इजाद हुआ था वो कैसे हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का इन्होंने ब्रह्म लिया, और रूस की जो कैपिटल है मॉस्को, उसका मोस, तो ये दोनों मिलकर ये बने हैं क्या, ब्रह्मोस। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। तो रसिया और भारत की जो पार्टनरशिप में मिसाइल बनती है उसका नाम क्या है, ब्रह्मोस। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया, वह किस पार्टी से संबंधित थे? जो मिस्टर महेंद्र प्रसाद जी थे उनका निधन हो गया अभी हाल ही में, ये राज्यसभा सांसद थे। तो आपको ये बताना है ये किस पार्टी के थे। आपके ऑप्शंस हैं जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम कहते हैं जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। ये किसकी पार्टी है? जो सीएम है वर्तमान में बिहार के नीतीश कुमार, वहां के जो गवर्नर है वो है आपके मिस्टर फागू चौहान। आपको ये भी याद रखना है। तो जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये पार्टी है आपके नितिन कुमार की, किसके, नीतीश कुमार की, सॉरी नीतीश कुमार, और इन्हीं की पार्टी के थे ये मिस्टर महेंद्र प्रसाद जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और जो गवर्नर हैं बिहार के वो हैं आपके कौन, मिस्टर फागू चौहान। ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्वदेशी निर्मित मिसाइल कारबेट को 24 दिसंबर 2021 को 32 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? आपके जो ऑप्शंस है आईएनएस कुकरी, आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस विक्रम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आईएनएस कुकरी। आईएन कुकरी जो स्वदेशी निर्मित मिसाइल कारबेट था, इसको सेवा मुक्त कर दिया है 32 साल बाद। और कहां से, विशाखापत्तनम से, आंध्र प्रदेश में एक जगह विशाखापत्तनम, वहां से ये सेवा मुक्त हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नागालैंड में अफस्पा को वापस लेने के लिए एक समिति गठित की है, एक समिति का गठन किया है। ये एक उच्च स्तरीय समिति है, और आपको ये बताना है इसके जो अध्यक्ष हैं होंगे वो कौन होंगे, अध्यक्ष कौन है इसके। आपके जो ऑप्शंस हैं विवेक जोशी, पीयूष गोयल, विवेक जौहरी, या नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है मिस्टर विवेक जोशी।
विवेक जोशी इस समिति के अध्यक्ष हैं। अब मैं आपको बता दूं अफस्पा होता क्या है। क्या जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री सशस्त्र बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, यदि किसी राज्य में या किसी जगह पर अशांति फैलाई जा रही है और यदि उस राज्य में अफस्पा लगा है तो वहां पर सशस्त्र बलों को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी आदमी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और यदि ज्यादा अशांति होती है तो गोली मारने का भी अधिकार रहता है। तो ये अभी नागालैंड में लग चुका था, तो उसे मतलब उस वहां से ये हटाया जाए या नहीं, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर विवेक जोशी और मतलब उसके मेंबर भी हैं, काफी उच्च स्तर एक हाई लेवल कमेटी है। ओके, तो जो मेन आपको याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है मिस्टर विवेक जोशी। ओके, आगे बढ़ते अफस्पा आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लिखा है, ये थोड़ा सा कट गया है। हाल ही में संयुक्त यूनाइटेड नेशंस अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आपको यह बताना है कि ये 4 ऑप्शंस हैं, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर। किस दिन यूनाइटेड नेशंस है अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 27 दिसंबर को। कब? 27 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस ने अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस की घोषणा की है। जो अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, आपको उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि अगर भविष्य में कोई ऐसी कोई नई बीमारी आती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। ओके, तो आपको याद रखना है किस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, 27 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कि किस बैंक ने 2020-21 की वित्तीय वर्ष में डिजिटल पेमेंट में टॉप किया है। जो डिजिटल पेमेंट है इस पर किस बैंक ने टॉप किया है ये बताना है आपको। आपके जो ऑप्शंस है बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी या सीबीआई। तो आपका जो राइट आंसर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में डिजिटल पेमेंट में क्या किया है? टॉप किया है। अब मैं आपको स्टेट फैक्ट्स बता दूं, इन सभी में एसबीआई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसबीआई के बारे में आप थोड़ा सा जान लें, एसबीआई की स्थापना वगैरह कैसे हुई थी। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में है मुंबई। कहां पर? मुंबई। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अब इसका जो हिस्ट्री है एसबीआई की, तो मैं आपको बता दूं 1806 में पहले एक बैंक बनता है। कौन सा? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में। फिर 1840 में आपका एक बैंक आता है जिसका नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे। क्या है आपका? बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर आपका 1843 में भी एक बैंक आता है, ये सब अंग्रेजों ने स्थापना की थी इनकी। आपका है बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंकों की स्थापना की जाती है। और देखो मैं आपको थोड़ा मैप से समझा दूं, आपका इंडिया का मैप ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है, ऐसे। तो यहां पे आपका बंगाल 1806 में यहां पे बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। फिर यहां पे आपका महाराष्ट्र, यहां पे बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना हुई 1840 में, 1840। फिर यहां पे है आपका क्या? मद्रास, तमिलनाडु। तो बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना हुई आपकी यहां पे हुई 1843 में। ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का जो मेन गढ़ था वो ये इंडिया को वो यहीं से कंट्रोल कर रहे थे। तो यहां पे उन्होंने 1800 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कर दी, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की। ओके, फिर ये बैंक अपना कार्य करते रहे और कुछ दिनों के बाद 1921, कब? 1921 में इन तीनों बैंकों का क्या कर दिया गया? मर्जर। इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और आपका एक नया बैंक बना जिसे हमने कहा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किसे कहा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इन सभी को मिक्स करके एक नया बैंक बनाया गया जिसे हमने कहा
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, याद रखना है आपको। इसके बाद सन 1955 में आपका बना क्या, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में फिर आया आपका एसबीआई का कॉन्सेप्ट। और तो आप ये कह सकते हैं एसबीआई की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1955 में। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, दिनेश कुमार खारा। ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़े, ये है एसबीआई का इतिहास। ओके, बढ़ते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जिसने, अभी एक योजना चल रही थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन चल रहा था, तो इस पे टॉप किसने किया है? तो आपके जो ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र अथवा कर्नाटका। आपका जो राइट आंसर है वो है क्या, तेलंगाना। तेलंगाना ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में क्या किया है, टॉप किया है, सबसे पहले स्थान पर है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका स्टैटिक भी है और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये डेट जब ये गाया गया था जी, अभी हाल ही में आई आपकी डेट। तो ये किस अधिवेशन में गया था? तो आपको मैं बता दूं, कोलकाता अधिवेशन में। कब? कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। और कब गाया गया था? 26 दिसंबर 1911 को। 26 दिसंबर 1911 को गाया गया था आपका राष्ट्रगान। और किस अधिवेशन में गया था? कोलकाता अधिवेशन में। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कि आरबीएल बैंक के नए सीईओ एंड एमडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं, राजीव आहूजा, दिनेश आहूजा, विजय जोशी या नन ऑफ दीज। जो आपका राइट आंसर है वो है राजीव आहूजा। राजीव आहूजा को आरबीएल बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। कारोलोस पापोलियो का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, कारोलोस पापोलियो। आपको यह बताना है कि ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। जो आपके ऑप्शंस हैं, ग्रीस, यूनान, साउथ अफ्रीका, युगांडा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या, ग्रीस। ग्रीस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे क्या, कारोलोस पापोलियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, श्रीलंका किस देश के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए समझौता करने जा रहा है? अभी हाल ही में श्रीलंका ने एक समझौता किया है, किसके लिए? त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के लिए। तो किसके साथ कर रहा है ये आपको बताना है। तो आपके जो ऑप्शन है, भारत, चीन, नेपाल, जापान। तो जो आपका राइट आंसर है वो है भारत। तो श्रीलंका जो है वो भारत के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म विकसित करने जा रहा है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। आप आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी टोकनाइजेशन, एक ये कॉन्सेप्ट है टोकनाइजेशन, मैं आपको बताता हूं ये टोकनाइजेशन है क्या। टोकनाइजेशन कार्ड बेस्ड पेमेंट के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता कर रही है। आपको बताना है ऐसी कौन सी पे कंपनी है जो टोकनाइजेशन कार्ड बेस्ड पेमेंट के लिए मास्टर कार्ड के साथ क्या कर रही है, समझौता कर रही है। तो आपका जो ऑप्शंस है, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे या पेटीएम। तो आपका जो राइट आंसर है वो है गूगल पे। गूगल पे टोकनाइजेशन कार्ड बेस्ड पेमेंट के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता कर रही है। अब मैं बता दूं आपको टोकनाइजेशन क्या है। टोकनाइजेशन अभी मैंने बताया कार्ड बेस्ड पेमेंट है, जो आप कार्ड बेस्ड पेमेंट करते थे या किसी वेबसाइट में, जैसे आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया, फ्लिपकार्ट से आपने कुछ ऑर्डर किया, तो क्या होता था कि हमें अपने डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उसमें भरनी पड़ती थी। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हमको क्या करना पड़ता था, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड उसमें डिटेल भरनी पड़ती थी। तो वैसे तो कंपनी आपको पूर्ण सुरक्षा दे दी है, आपके मतलब जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं वो सभी ये सामने ना आए, लेकिन इसमें क्या है, आगे यदि कभी हैक वगैरह हुआ या टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ी तो इससे क्या है कि जो जनता की प्राइवेट मतलब जो चीजें हैं, बैंक अकाउंट्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह, वो दूसरों के सामने आ सकती हैं। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया है टोकनाइजेशन। तो अब मैं बता दूं आपको ये कैसे काम करेगा। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया तो आपने अपनी डिटेल भरी,
तो क्या है, जैसे आपने वीजा का यूज कर रहे हैं आप, क्या क्रेडिट कार्ड वीजा का या मास्टर कार्ड का, आप किसी का भी वो कर रहे हैं, तो आप जैसे ही उसमें अपना डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे तो वीजा या मास्टर कार्ड वाले आपको क्या एक टोकन नंबर देंगे, और ये टोकन नंबर जाएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट के पास। फिर वहां से क्या है, वो आपकी जो डिटेल्स है वो वहां पे नहीं जाएंगे, क्या जाएगा, वो टोकन नंबर जाएगा, वहां से आपका पेमेंट कट जाएगा। तो आपका जो बैंक की डिटेल्स है वो क्या है, प्राइवेट ही रहेंगी, वो किसी के और के पास नहीं जाएंगी या किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं जाएंगी। ओके, तो ये आपका टोकनाइजेशन बेसिकली आप ये मानिए जो आप डिजिटल कार्ड से पेमेंट करते हैं उसको ये रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और टोकन वहां पे डेबिट कार्ड की जगह आप टोकन नंबर डालना शुरू कर देंगे। और मैं आपको बता दूं ये हर पेमेंट के लिए एक अलग अलग टोकन आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको टोकन नंबर एक मिल गया और जिंदगी भर वही चलेगा, नहीं, जितनी बार आप ट्रांजेक्शन करें आपके लिए वीजा या मास्टर कार्ड वाले एक नया क्या करेंगे, टोकन नंबर आपको देंगे, जिससे आप सेफली क्या ट्रांजेक्शन कर सके। ओके, आई होप आपको टोकनाइजेशन का मतलब समझ में आया होगा। तो ये मास्टर कार्ड वालों ने किसके साथ समझौता किया है, गूगल पे के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं।